अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किश्त के एंड पर आपने देखा कि वसूलियत अपने सिपाहियों के साथ हानली बाजार पहुंच गया था और असलान को वहां देखकर हैरान परेशान हो गया था। इसके बाद अर्तुगरुल ने कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ तराजू में तोलना चाहता हूँ वसूलियत, ताकि पता चल सके कि तुम कितने इज्जत वाले आदमी हो। इसके बाद वसूलियत कहता है, तुम काराजैसर के गवर्नर की इज्जत को तराजू में नहीं तोल सकते अर्तुगरुल। अर्तुगरुल कहता है, तुम मुश्किल में फंसी हुई एक औरत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे और हमारी रियासत के अमीर के साथ खेल खेलना चाहते थे। मुझे लगता है कि तुम्हारी इज्जत से पहले तुम्हारी अकल को तोलना चाहिए। वसूलियत कहता है, तुम्हें मेरी इज्जत और मेरी अकल दोनों का पता चल जाएगा अर्तुगरुल। फिर सादतीन कहता है, अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई इज्जत नहीं है वसूलियत। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें दुश्मन की तरह देखूं। वसूलियत कहता है, तो उस मुआहदे का क्या जो तुमने मेरे पास आकर किया था, जिसमें तुमने अपने गुमशुदा मंगेतर के बदले में हानली बाजार मेरे हवाले कर दिया था। यह सुनकर सादतीन गुस्से में अपनी तलवार निकालने लगता है तो अर्तुगरुल उसे रोक लेता है। फिर अर्तुगरुल कहता है, हानली बाजार काई कबीले का है, अगर तुम अपनी ताकत से ले सकते हो तो ले लो, तुम जंग के बगैर खेल खेल कर इसे हासिल नहीं कर सकते वसूलियत कहता है, मैं यहाँ अपना हक लेने आया हूँ और लेकर जाऊँगा। अर्तुगरुल कहता है, मुझे लगता है कि तुम यहाँ मरने आए हो वसूलियत। यह सुनकर वसूलियत तलवार निकालकर हमला कर देता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में वसूलियत और उसके कमांडर के अलावा तमाम सिपाही मारे जाते हैं, जबकि अर्तुगरुल वसूलियत को काबू करके तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है। दूसरी तरफ बमसी बेहोशी की हालत में पड़ा था और तेओ ने रस्सी से उसके हाथ बांध दिए थे। दरअसल तेओ ने उसे खंजर नहीं मारा था, बल्कि लकड़ी उसके मुंह पर मारी थी और कहा था कि मैं तुम्हें आसान मौत नहीं दूंगा तुर्क। इसके बाद तेओ के मजीद कुछ साथी भी वहाँ आ जाते हैं। तेओ कहता है, ले जाओ इसको। वो आदमी बंसी को उठाते हैं तो उसे होश आ जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल ने वसूलियत की गर्दन पर तलवार रखी हुई थी। वसूलियत कहता है, अगर तुम बमसी को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी तलवार नीचे करनी होगी अर्तुगरुल। ये सुनकर अर्तुगरुल सख्त गुस्से में आ जाता है। फिर वसूलियत कहता है, क्या तुम मुझे इतना बेवकूफ़ समझते हो कि मैं तुम्हारे जाल के बारे में अंदाज़ा ना लगा सकूं अर्तुगरुल, इसलिए मैंने एहतियाती तदाबीर ले ली थी। फिर वो मंजर सामने आता है जब वसूलियत तेओ को जेल से निकाल कर बाहर लाया था और कह रहा था, अमीर सादतीन अर्तुगरुल के साथ मिलकर कोई जाल बिछा सकता है, इसलिए मुझे बमसी की ज़रूरत है। वो मेरी निजात का जरिया बनेगा। तुम उसे लेकर लंबी वादी के पास मेरा इंतजार करना। दूसरी तरफ तेव बमसी को घोड़े पर डालकर ले जा रहा था कि इतने में बमसी को होश आ जाता है और वो घोड़े से उतर कर हमला कर देता है। लेकिन कुछ ही देर में दोबारा वो उसे काबू कर लेते हैं। बमसी कहता है, तुम लोग मुझे जिंदा नहीं ले जा सकते, मुझे मार दो। तेओ कहता है, इसकी टांगे भी बांध दो। फिर तेओ उसके सर में मुक्का मारता है, जिससे बमसी बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल पूछता है, बमसी कहाँ है? इतने में तुर्गुत और बाकी सिपाही भी वहाँ आ जाते हैं। वसूलियत कहता है, मैं जानता हूँ बमसी कहाँ है, मुझे और मेरे कमांडर को जाने दो और अपने सिपाही को बचा लो, वरना सूरज गुरूब होने से पहले बमसी मारा जाएगा। ये सुनकर अर्तुगरुल गुस्से में आ जाता है। फिर अर्तुगरुल कहता है, तुम्हारे गंदे खेल तुम्हें और तुम्हारे मुल्क को ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रख सकते वसूलियत। फिर सादतीन कहता है, अर्तुगरुल साहब, आपको जो चाहिए था वो मिल गया है, इसको जाने दो और बमसी को ले आओ। अर्तुगरुल अपनी तलवार पीछे कर कर कहता है, तुर्गुत बमसी को यहाँ लाओ और अगर इन्होंने कोई खेल खेलने की कोशिश की तो दोनों को मार देना। फिर तुर्गुत वसूलियत को पकड़कर उठा देता है। वसूलियत अपनी तलवार उठाने लगता है तो अर्तुगरुल उस पर पांव रखकर कहता है,
मैं तुम्हारा सर काराजैसर किले की दीवारों पर सजाऊंगा। फिर अर्तुरुल पाँव पीछे कर लेता है और वसूलियस अपनी तलवार उठाकर न्याम में डाल देता है और कहता है, मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा अर्तुरुल। फिर तुर्गुत उसे पकड़कर बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में ओराल कहता है, सब कुछ खराब हो गया है चोलपन। बातुआन ने असलान को सब कुछ बता दिया है। आलियार जिंदा है और कुतुलुजा ने कुन्नूर की लाश देख ली है। चोलपन कहती है, अब क्या मंसूबा है आपका? ओराल कहता है, मुझे जल्द से जल्द अमीर सादतीन से बात करनी होगी। इतने में एक सिपाही अंदर आकर उसे बताता है कि मैं आपके हुक्म पर हालनी बाजार में था। वहाँ अर्तुरुल और अमीर सादतीन ने वसूलियस के आदमियों को कत्ल कर दिया है। ओराल हैरान होकर पूछता है, ये कैसे हो सकता है? वो कैसे अमन को खराब कर सकते हैं? सिपाही कहता है, मुझे पता चला है कि यह सब असलान खातून की वजह से हुआ है। अर्तुरुल के सिपाही वसूलियस और उसके कमांडर को पकड़ कर ले गए हैं क्योंकि उनके बदले में वो बमसी को वापस लेकर आएंगे। सिपाही के जाने के बाद चोलपन कहती है, ये वाजह है कि अर्तुरुल और सादतीन का आपस में इत्तेहाद हो गया है। ये सुनकर ओराल सख्त गुस्से में आ जाता है और कहता है, ये कैसे मुमकिन है? क्या जन्नत और ज़मीन इकट्ठे हो सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। चोलपन पूछती है, कहाँ? ओराल कहता है, इस इत्तेहाद को रोकने के लिए हम अमीर सादतीन के पास जाएंगे। दूसरी तरफ सादतीन असलान के पास बैठकर शादी की मंसूबाबंदी कर रहा था कि इतने में एक सिपाही उसे सुल्तान की तरफ से खत देता है। खत पढ़ने के बाद वो कहता है, सुल्तान फौरी तौर पर मुझसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर असलान हल्की सी मुस्कुराने लगती है। बाहर तुर्क कबीलों की मुलाकात के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी थी। अर्तुरुल हलीमा को कहता है, तुर्क कबीलों की मुलाकात में बहुत कम वक्त रह गया है हलीमा, आप इंतज़ाम कैसे करोगी? हलीमा कहती है, आप परेशान ना हो, हम सारा इंतज़ाम वक्त पर कर लेंगे। इतने में सादतीन और असलान भी वहाँ आ जाते हैं और थोड़ी देर में आलियार भी आ जाता है। असलान उसे देखकर खुश हो जाती है और उसका हाथ चूमती है। आलियार कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि आप वापस आ गई हो। असलान कहती है, मैंने आपको सही सलामत देख लिया, अब मैं खुशी से मर सकती हूँ। दूसरी तरफ तुर्गुत वसूलियस और उसके कमांडर को लेकर उसकी बताई हुई जगह पर पहुँच जाता है। फिर तुर्गुत पूछता है, कहाँ है वो? वसूलियस कहता है, अपनी हर सांस पर शुक्र करो तुर्क, वो जल्द यहाँ पहुँच जाएंगे। तुर्गुत उसे खींचकर कहता है, अब से तुम्हारा लिया हुआ हर सांस तुम्हें अंदर से जलाएगा वसूलियस, अब मौज कर लो। वसूलियस कहता है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। फिर तुर्गुत उसे खींचते हुए कहता है, हर कीड़ा जिसे हमने कुचला है वो खेल खेलने की उम्मीद में था वसूलियस। इतने में त्यो और उसके बहुत सारे आदमी निकलकर सामने आ जाते हैं और वसूलियस हंसने लगता है। दूसरी तरफ सादतीन अर्तुरुल को बताता है कि सुल्तान फौरी तौर पर मुझसे मिलना चाहते हैं। जंग शुरू हो चुकी है अर्तुरुल साहब, मुझे उम्मीद है कि सुल्तान मेरी बात सुनने के बाद मुझ पर गुस्सा नहीं होंगे। अर्तुरुल कहता है, आप परेशान ना हो अमीर साहब, हमारे सुल्तान इस सूरत हाल को समझेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप उस ओराल की मजीद मदद नहीं करेंगे। इतने में आलियार और असलान भी आ जाते हैं। सादतीन कहता है, आलियार साहब, मैं असलान खातून को आपकी अमानत में सौंपता हूँ। आलियार कहता है, असलान मेरी बहन है अमीर साहब, आप परेशान ना हो। सादतीन कहता है, असलान मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द से जल्द आपके पास आ जाऊंगा। फिर सादतीन अल्लाह हाफिज कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ तेव के बहुत सारे आदमी तुर्गुत और उसके सिपाहियों के सामने आ गए थे और वसूलियस हंस रहा था। इतने में तुर्गुत के काफी सारे मजीद सिपाही भी एक तरफ से आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वसूलियस चौंक जाता है और परेशान हो जाता है। फिर वसूलियस तेव को इशारा करता है तो उसके आदमी पीछे हट जाते हैं। तुर्गुत पूछता है, बमसी कहाँ है? फिर तेव इशारा करता है तो उसके आदमी बमसी को लेकर आते हैं। तेव बमसी को कहता है, अगली दफा हम वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने छोड़ा था बमसी। बमसी कहता है, अगली दफा मैं तुम्हारे जान ले लूंगा तेव और अपनी तलवारों के साथ आऊंगा। फिर दोनों तरफ के कैदियों का तबादला होता है। रास्ते में वसूलियस कहता है, इस दफा तुम मेरे शिकंजे से बच गए हो बमसी, लेकिन अगली दफा तुम मारे जाओगे। बमसी कहता है, ये तुम हो जो बच गए हो वसूलियस, मौत हमारे लिए शहादत होती है। इसके बाद दोनों तरफ के कैदी अपने अपने साथियों के पास पहुंच जाते हैं। बमसी तुर्गुत को कहता है, जब से मुझे प्यार हुआ है मैं एक सिपाही बनना भूल गया हूँ भाई। तुर्गुत कहता है, अभी जल्दी अर्तुग साहब के पास चलो भाई। उसके बाद सब वापसी की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ ओराल कबीले के बाहर एक जगह खड़ा था। इतने में एक सिपाही आकर उसे बताता है कि अमीर सादतीन वापस कोनिया जा रहे हैं और वो अपने सिपाहियों के साथ रवाना हो गए हैं। इसके बाद ओराल भी एक तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ अर्तुरुल सामता को कहता है, तुम फौरन काराजैसर किले जाकर हेलिना से बात करो, उसे इस वाक़े के बारे में बताओ। अब उसे किसी एक तरफ को चुनना होगा।
या तो उसे अपने बाबा की वसीयत पर अमल करके हमारे साथ रहना होगा या फिर अपने बाबा के कातिल के साथ रहना होगा। फिर सामसा वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ वसूलियस जंगल में एक जगह तेयो के साथ बैठा हुआ था और कहता है, अमीर सादतीन अर्तुगरुल के साथ मिल गया है। अभी तुम्हें पता चल गया होगा कि हमारा दुश्मन कितना खतरनाक है। तेयो कहता है, मैं उन सबको एक कीड़े की तरह कुचल लूंगा। वसूलियस कहता है, लेकिन अर्तुगरुल एक आसान हदफ नहीं है। तुम तैयार हो जाओ, मैं जल्द तुम्हें उसका सामना कराऊंगा। तेयो पूछता है, कैसे? वसूलियस कहता है, आज रात हानली बाजार में सब तुर्क कबीले हमारे खिलाफ मुतहद होने वाले हैं और उन कबीलों के सरदार इस वक्त रास्ते में होंगे। ये सुनकर तेयो मुस्कुराने लगता है और कहता है, तो उनमें से कुछ सरदार वहाँ जिंदा नहीं पहुँच सकेंगे। दूसरी तरफ तुर्गुत वंशी को लेकर हानली बाजार के सराय महल में पहुँच गया था। इतने में अर्तुगरुल भी वहाँ आ जाता है और वंशी को कहता है, अभी जाकर अपने जख्मों का ख्याल रखो वंशी। तुर्क कबीले के जरगे के बाद मैं तुमसे बात करूंगा। फिर तुर्गुत उसे लेकर आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वंशी का इलाज शुरू हो जाता है। हकीम अर्तुग उसका कंधा दोबारा अपनी जगह पर कर देता है, जिससे वंशी अपना बाजू हिलाने के काबिल हो जाता है। फिर हकीम कहता है, तुम्हारे जख्म भी जल्द ठीक हो जाएंगे वंशी, लेकिन अभी तुम्हें अपने बाजू का खास ख्याल रखना होगा, वरना तुम दो तलवारों के साथ जंग नहीं लड़ सकोगे। दूसरी तरफ सादतीन कोनिया की तरफ रवाना था कि रास्ते में ओराल खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। सादतीन रुक जाता है और घोड़े से उतर कर उसके पास आ जाता है। ओराल कहता है, तो आपने उस ओराल की तरफ अपनी पीठ कर ली जिसे आप हाकिम आला के काबिल समझते थे। सादतीन कहता है, इसका कसूरवार तुम्हारे अलावा कोई नहीं ओराल, मेरी मदद के बावजूद भी तुम कुछ नहीं कर सके। ओराल कहता है, मैंने सब कुछ किया है जो मैं कर सकता था अमीर साहब, और मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि आप मुझ पर एतमाद करोगे। सादतीन कहता है, तुमने अपनी इज्जत तबाह कर ली ओराल, मैं तुम्हारे साथ मिलकर अपनी रियासत के लिए जीत हासिल नहीं कर सकता। दूसरी तरफ आलियार कहता है, अब हमें ओराल को देखना होगा असलान। असलान कहती है, हमें उनसे बात करनी चाहिए, वो यकीनन अपनी गलतियों को सुधार लेंगे। आलियार कहता है, नहीं असलान, अब हम उस पर रहम नहीं खा सकते। इतने में कुतुलुजा वहाँ आकर कहता है, मुझे आपको सेहतमंद देखकर बहुत खुशी हुई आलियार साहब। आलियार कहता है, शुक्रिया कुतुलुजा। फिर कुतुलुजा कहता है, एक बुरी खबर है सरदार, एक रास्ते के किनारे पर कुनर साहब की लाश मिली है। लोगों का कहना है कि वो घोड़े से गिरकर मरे हैं। आलियार कहता है, ये ओराल का काम है। फिर कुतुलुजा कहता है, उसने जिरगे के चंद लोगों को मरकरी खेमे में बुलाया था, उनमें कुनर साहब भी शामिल थे, और उसके बाद उनको किसी ने नहीं देखा। फिर आलियार कहता है, अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है असलान, अब उसका कत्ल वाजिब हो गया है। कुतुलुजा तुम जाओ और इस काम को ख़त्म करो। फिर कुतुलुजा वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ओराल पूछता है, अब मैं क्या करूँ अमीर हजरत? सादतीन कहता है, मेरे ख्याल में तुम्हें आलियार के साथ ताल्लुकात अच्छे करके अपनी इज्जत को बहाल करना चाहिए। ओराल कहता है, इसका कोई इम्कान नहीं है अमीर हजरत, मैं उसके आगे नहीं झुक सकता। सादतीन कहता है, तुम्हारे साथ जो हुआ है इसके जिम्मेदार तुम खुद हो ओराल, ये जान लो कि अब से मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। ये कहकर सादतीन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सामसा बेस बदल कर कराजैसर पहुँच चुका था और एक जगह हेलिना को रोक लेता है। हेलिना पूछती है, कौन हो तुम? सामसा कहता है, मुझे अर्तुगरुल साहब ने भेजा है, वंशी मुश्किल में है, वसूलियस के आदमियों ने उसे कैदी बना लिया था। ये सुनकर हेलिना सख्त परेशान हो जाती है और कहती है, वसूलियस ने मुझसे वादा किया था कि वो वंशी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सामसा कहता है, अर्तुगरुल साहब ने कहा है कि सब फितनों के पीछे वसूलियस है और आपके बाबा को भी उसी ने कत्ल किया था, और अब वसूलियस अर्तुगरुल साहब का दुश्मन है, इसलिए वो चाहते हैं कि आप किसी एक तरफ को चुन लो। मैं कल इसी जगह दोबारा आऊँगा और आपके फैसले का इंतज़ार करूँगा। ये कहकर सामसा वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है।